बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गजासुत गणेश जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त बर सूरदास की जय। महात्मा तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। कल की कथा के आगे रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी को द्वारका लेने आया और कहता है कि ब्याह भोजखट में हो। इसके आगे ही कथा आप सुने कि गुरु कीर्तन में मग्न थे जब गिरधर गोपाल। एक बावले ने दिया शीस चरणों पर डाल। देखा रुक्मी पड़ा है विहल गदगद गात। आंसू करते हैं प्रकट उसके मन की बात। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु का गुणगान कर रहे थे, गुरु कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके चरणों में एक बावला पागल था। उसके चरणों में शीश झुकाए हुए पड़ा हुआ है। जब भगवान द्वारकाधीश ने उसे देखा तो रुक्मी था और उसके आँखों से जो अश्रुधारा बह रही थी वो अविरल लगातार बह रही थी। इससे उसके मन की दशा को समझा जा सकता था। प्रभु बोले भाई धीर धरो, ऐसे क्यों हो बतलाओ तो। समझ लो उठ बैठो पगले हो। रोते क्यों हो मुस्काओ तो। धीरज रखो। क्या बात है, समझ लो, उठो, काय रो रहे, हमें बताओ। अनुराग अगर उत्पन्न हुआ तो वह तो आनंद दाता है। बेचैन जगत में होकर ही सच्चा सुख प्राणी पाता है। रुक्मी आज्ञा मानकर उठा तो तत्काल। मस्ती की ही दशा में बोला जय गोपाल। रुक्मी उठ तो गया, जैसे भगवान ने कहा उठ तो गया हो, लेकिन मस्त जैसे किसी का नशा हो जाता है उसको भगवान श्री कृष्ण के नाम का नशा हुआ कि पहले ही दर्शन में मेरा सर्वस्व चुरा लेने वाले। मुझसे अभिमानी को क्षण में मदहोश बना देने वाले। क्यों प्रश्न प्रकट में करते हो जब जान रहे मन ही मन में। कृष्णार्पण सब कुछ कर डाला तो होश रह गया कब जन्म में। महाराज हमने सब कुछ ही आपके अर्पण कर दिया है तो हमें होश कहाँ है। कि प्रभु भी विचलित हुए पर तजा न अटपट ढंग। बोले छोड़ो भी मुझे छेड़ो और प्रसंग। रुक्मैया कहने लगा कैसे छोड़ूं श्याम। रोम रोम जब बन गया इसी मूर्ति का धाम। महाराज कैसे छोड़ें, हमारा रोम रोम पुलकित है इस मूर्ति के आगे। श्याम श्याम मूर्ति।
अब तो श्रीहर भी नहीं खुद को सके संभाल, प्रेम प्रमादी की तरह बा बोले यों तत्काल। अब भगवान श्री द्वारकाधीश का भी अपने आप को रोक नहीं सके। ये है भक्त और भगवान की प्रेम कथा। भगवान जब भक्त को जब गले लगाते हैं तो ऐसा ही होता है। और क्या कह रहे हैं कि रुक्मी हे परम भक्त रुक्मी, हे मोहन के मोहन रुक्मी, मेरा जो कुछ है तेरा है। जो कुछ मेरा है वो तेरा भी है। मेरा जो कुछ भी तेरा है, हे मेरे तन मन धन रुक्मी। सुन शपथ पूर्वक कहता हूँ, प्रतिज्ञा है, पिछला संबंध भुलाऊंगा, आगे को अपना समझ तुझे छाती से सदा लगाऊंगा। रुक्मी आगे के लाने, अब तो हमारी हो गई ना। अब तुम्हारी जगह हमारे चरणों नहीं है, हमारे सीने पर, हमारे दिल में है। रुक्मी हर्षित हो गया, बोला दया निधान, सेवक को अब सामय को दो थोड़ा वरदान। महाराज हमें वरदान दो थोड़ो सो। क्या वरदान? सुनो कि जग समझे हुआ द्वारका में, पर ब्याह भोज कट ही में हो। पूरी दुनिया दिया जाने कि ब्याह द्वारका हो, लेकिन ब्याह हो भोज कट में। और अनुरक्ति आज से भी बढ़कर इस सेवक की स्वामी में हो। हमारा प्रेम आपसे हो, आपके चरणों में हो। रुक्मिणी को मेरे साथ करें, भेजूं मैं लग्न पत्रिका को। और रुक्मिणी को मेरे साथ भेज दो और हम लग्न पत्रिका भेजें। आए बारात के साथ सभी, पावन करने उस कुटिया को। और आप बारात लेकर के आएँ और उस हमारी कुटिया भोजकट में बनी हुई है उसको पवित्र करें। ऐसा वरदान मुझे आप दें। जन की इच्छा टाल कब सकते थे सुख कंद, रुकमैया रुक्मिणी सह तो विदा हुआ सानंद। कहाँ टालने वाले थे? भक्त की इच्छा को भगवान कब टालते हैं? कभी नहीं टाला, तो आज कैसे टल जाए? और रुक्मिणी को रुक्मी के साथ विदा कर दिया और रुकमैया रुक्मिणी को लेकर विदा हुआ। लग्न चढ़ी संध्या समय, ब्रह्म मुहूर्त प्रभात, चली द्वारका धाम से सज धज कर बारात। समय अनुसार लग्न चढ़ी ब्रह्म मुहूर्त में और द्वारका से बारात सज धज कर भोजकट के लिए प्रस्थान हुई। भूल गई सब मेदिनी, भूल गया संसार, दूल्हा बन जिस क्षण चला दुनिया का सरदार। पुष्पों से भर दी धरा सुरदल ने सालाद, कुछ आए नर रूप दर कहा मुबारकबाद। पुष्पों से मार्ग को भर दिया और कुछ जो आए थे देवता नर रूप में, उन्होंने भगवान को मुबारकबाद दी। बोले धन्यवाद कि तुम्हें यह मोतिया सहरा मुबारक हो, मुबारक हो। हुआ श्यामल हरित मुखड़ा मुबारक हो, मुबारक हो।
गले माला है मणियों की, चरण कमलों में है मेहंदी, मनोहर हाथ में कंगना, मुबारक हो मुबारक हो। सुशोभित हो रहा सिर मोर के, सिर मोर भी अनुपम, जरी का खुशनुमा जामा, मुबारक हो मुबारक हो। किया ताज से छन उंगली ने, कभी गिरिराज को धारण, अंगूठी की वहाँ शोभा, मुबारक हो मुबारक हो। कसी है काछनी जिसने, कमलिया जिसने ओढ़ी है, उसे पाटांबरी पटका, मुबारक हो मुबारक हो। जो त्रिभुवन का है मन मोहन, जो संतों का है जीवन धन, बना है आज वह दूल्हा, मुबारक हो मुबारक हो। देवता इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे थे। वेदों ने भी भाट बन गाए मंगल गान, देख देख प्रभु की छटा छेड़ी अपनी तान। वेदों ने भी मंगल गान गाए, सभी देवताओं ने अपने अपने तरीके से भगवान की स्तुति की, भगवान के ब्याह के गान गाए। नारद भी क्यों चुप रहें ऐसा समय निहार, सहरा ही गाने लगे बीजा बजा बीन का तार। नारद कहाँ चुप रहने वाले थे भाई, सब जने अपने अपने हिसाब से गा रहे, तो भाई नारदो ही गाने लगे। क्या गा रहे सुनो कि तुमको घनश्याम मुबारक हो ये प्यारा सहरा, रखता बिजली की चमक है ये निराला सहरा। श्याम सुंदर सा जो पाया है सजीला दूल्हा, आज फूला नहीं जामे में समाता सहरा। चंद्र और सूर्य को आँखों से निरखता है स्वर्ग, चंद्रवंशी तेरा सूरज ही किरण सा सहरा। हर नजर लड़ रही है मोतियों की लड़ियों से, इसलिए सांवले तारों में है गूंथा सहरा। एक ही पल में मिले दो दो दर्श राधे श्याम, सांवरे तुमने जो मुँह पर से हटाया सहरा। वहाँ भोजकट नगर में मंदिर सजा प्रधान, करती थी रुक्मिणी दुल्हन हर कीर्तन हरिगान। वहाँ भोजकट में रुक्मिणी मंदिर में हर कीर्तन गाए रही। तभी सुलेखा आ गई बोली ऐसे बैन, मूर्ति प्रेमिनी खोलिए अब तो दोनों नैन। तभी वहाँ उनकी भाभी जो रुक्मी की पत्नी थी सुलेखा वो आई, वो बोले ये प्रेम की मूर्ति, अब तो आंखें खोल लो, बंद नहीं कर रहे हो। कि बारात भोजकट आ पहुंची, सानंद हुई अगवानी भी। बारात भोजकट आई गई, कर रहे तुम्हारे भ्रात खूब मेहमानों की मेहमानी भी। ननदी इस इष्ट मूर्त ने तो तुमको बावली बनाया है, अब यह गुणियों का खेल तजो जब सच्चा प्रीतम आया है। अब ये गुणियों का खेल खत्म करो, अब तो आपको असली आपको पति है, असला प्रेमी आया है आपका। रुक्मिणी बोली है यही मुझ दासी के नाथ, भाभी इनका ध्यान तो है जीवन के साथ। सच पूछो तो यही पति हैं,
इनकी ही सारी माया है, द्वारका नाथ के चरणों तक इन प्रभु ने ही पहुँचाया है। कैसे छूटेगी इष्ट मूर्ति जब यह कल्याण कारिणी है, वे और ब्याह कर सकते हैं, इनकी तो यही रुक्मिणी है। बोल सुलेखा फिर उठी, बहुत सुन लिया भाव, अब फेरों का कीजिए नंदी पदों चाओ। अब फेरे ला तैयार हो जाओ कि अच्छी सौंपी यह मूर्ति तुम्हें, द्वारका धाम से आते ही तुम सुध बुध सारी भूल गई, इन मनमोहन को पाते ही। लो सुनो बज रहे हैं बाजे, दरवाजा होने वाला है, फाटक के बाहर देखो तो उजियाला ही उजियाला है। फाटक के बाहर देखो, चारों तरफ प्रकाश है। उठो सखियों के साथ चलो, तुमको भी दृश्य दिखाएं हम, इन प्रभु का दूल्हे की छवि में द्वारे पर दर्श कराएं हम। गई रुक्मणी दुल्हन जब दरवाजे की ओर, नयन थक गए जब लखे नटवर नंद किशोर। हुआ द्वार पर आरता, पहले आरता, अब कहते हैं आरती, पहले होता था आरता। हुआ द्वार पर आरता, नीत रीत नीत अनुसार, मंगल गीतों के सहित गूंजा जय जयकार। एक ओर हो रहा था जब यों मंगल गान, तभी दूसरी तरफ से आई ऐसी तान। एक तरफ ये सब मंगल गान हो रहे थे और दूसरी तरफ से एक आवाज आई, रुक्मिणी की माता प्रभा थी तब बेहलगात, टीका करने द्वार जब आई लिए परात। रुक्मिणी की माता थी जिनका नाम था प्रभावती, वो भगवान का जब आरता करने आई कि टीका करती थी हाथों से, आँखों से रूप निरखती थी, उस श्याम बदन पर बारी हो, मन ही मन में यों कहती थी। आरता कर रही थी, लेकिन द्वारकाधीश को रूप देख कर भी मोहित है। विधना ने बड़े भाग्य से ही यह सुंदर दिन दिखलाया है, विधाता ने द्वारकाधीश को पुत्री दे मैंने निज पुत्र बनाया है। नेक टहले समय के हुए प्रथा अनुसार, भेंट भीष्मक ने किए अंबर रत्न अपार। न्योछावर लेकर हुआ नेगी दल सानंद, बोला जय जय रुक्मिणी जय श्री यदुकुल चंद। धूमधाम से चढ़ गई इस प्रकार बारात, घर के भीतर चल पड़ी तब फेरों की बात। मेहमानों की हो रही थी बाहर मनुहार, झीम रहे थे प्रेम से व्यंजन विविध प्रकार। कुल उपरोहित लग्न का सुंदर समय निहार, बोले मंडप में चलो श्री वसुदेव कुमार। चले बराती चले घराती भी सभी कृष्णचंद्र के साथ, इस प्रकार मंडप तले पहुँचे श्री यदुनाथ। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे के प्रसंग को मैं कल प्रेषित करूँगा। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण। बोलो नंद नंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय।